तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बोल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बोल से छेड़छाड़ नहीं है। मैं करूं तो साला करैक्टर ढीला है तो वो उसने गाना तो ये नहीं गाया, लेकिन उसी तरह की सूरत-ए-हाल उसने एक्सप्लेन की है कि हम करें तो साला करैक्टर ढीला है, आप करें तो सब अच्छा है, आप करें तो आर्ट है, कला है, हम करें तो ये 2 नंबरी है, बदमाशी है। और ये मतलब एक भाई कह रहे हैं सैविज रिप्लाई शामी, नहीं गाना मैंने ऐड किया है, गाना शामी ने ऐड नहीं किया, मतलब उसका कहने का मकसद यही था। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी। किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है। लेजेंड लीग में आ गए तुम। अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई, तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी, उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। मतलब होता है, इस तरह की बातें सामने आती हैं, खासकर जो क्रिकेटर हमारा भारत के खिलाफ परफॉर्म करता है उसके ऊपर बात की जाती है, इनको हजम नहीं होती हमारी जीत। दोस्तों ये वो अल्फाज थे जो मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्रॉस बॉर्डर क्रिकेटर से इधर से या उधर से कहीं सर भी आए, क्योंकि ये बड़े डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। जाहिर है जब आप एक क्रिकेटर के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। कितना बढ़िया, और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया, वो बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल। और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज़, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें, तो दूसरे को टारगेट करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी, टैलेंट तो है। हाँ, लेकिन वही उनके आरोप लगता है वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो 2 सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। अगर दोस्ती में चलानी है कंट्री की टीम। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है पाकिस्तान। मैं बताऊंगा वो लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट, वर्ल्ड कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पे लिखा हुआ है भाई सब वर्ल्ड कप कौन से मैच की बॉल है, तो वहां पे तो मैं उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा,
मेरे पास हैं जिसमें विकेट लाहौर सबसे ज्यादा में। लिए हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच अरे कहीं भी हो, अगर हुआ मैं तो। सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ, फिर उसमें से खोजेंगे। ये कुछ मेरा ना पहला कुछ। मैन ऑफ द मैच है, दूसरा है, तीसरा सब दिखा दूंगा मैं उनको। ये देखो स्प्रिट निकली, ये इसमें से ये चिप आई। बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 40 कैमरे हैं आज की डेट में, ज़रा सा कुछ करो वैसे ही पकड़े जाओगे आप। तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। स्क्वायर पे लाओ, मुझे दे दो, लाओ स्क्वायर पे, 10 मिनट में बन जाएगी बॉल। कवर में लपेट के मारा है तुम्हें, कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेंगे तुम उसका? बजा दी यार मोहम्मद शामी अगर ने। उसने अपनी लिमिट में रह के उसने बोला मैं दोनों बॉल इंजमाम भाई से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसने। एक हसन रजा के हाथ में दूंगा, 2 इनके हाथ में असल दूंगा। में असल जवाब तो जो मैं भी यही कहना चाह रहा था, वो जो हमारे एक बहुत ही कम फेमस क्रिकेटर है हसन रजा, उनका फेम सिर्फ ये है कि वो बहुत कम उम्र में क्रिकेट खेल गए थे। अच्छा बस मैं इतना ही बताऊंगा, वो पर्सनल बात तो हम नहीं बताएंगे। वो अभी तक छोटे ही हैं, बड़े नहीं हुए। शो किया हुआ था उन्होंने कि वो 14 साल और 200 कुछ दिन के हैं, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि वो तकरीबन कितने साल के थे उस वक्त भी 18 के थे वो, 4 साल तो रोक कर आए हुए थे अपने को। तो बहरहाल अब ये बात अच्छी नहीं लगेगी, अगर वो ये सुनेंगे तो मुनासिब बात नहीं, मैं नहीं होगी, कह रहा हूँ पर्सनल नहीं। लेकिन बात ये है कि जो बात क्रिकेट की थी कि यार अगर अल्लाह ने आपको क्रिकेट खिलवा दी तो आप किस किस्म की बातें करते हैं यार, आप हो या कोई और हो, क्या नॉनसेंस बातें करते हैं आप लोग। कुछ लोग इनका भी कहते हैं टेंगो भाई का कि यार ये भी बड़ी बातें करता है। भाई बात ये है कि यार अगर किसी से कोई इख्तिलाफ है तो आप इनके पास जाके देखो, हम डायरेक्ट किसी का नाम लेके टॉन्ट करें ये हमारा भी राइट नहीं है। हाँ उनका कोई बयान अगर देखो किसी भी क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, करंट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, अगर इन लोगों के कोई बयान हेडलाइन बन जाए तो हम हो या आप लोग हो, जो इस मीडियम पर या किसी भी मीडियम पर काम करता है उसका ये राइट बन जाएगा कि यार वो उस बयानात पर अपनी राय का इजहार करे, तज्जिया करे, तनकीद बराए इस्लाह करे। लेकिन बात है कि अगर आपके दिल में सिर्फ एक बुक्स चल रहा है, हसद चल रहा है कि यार मैं अपोजिट चलूं, तो यार ये अपोजिट चलना है, क्रिकेट बताना नहीं होता। मैं सिर्फ एज पाकिस्तानी क्रिकेट लवर ये बता दूं कि पाकिस्तान 1 महीने के अंदर इंडिया से जीता जिताया वनडे वर्ल्ड कप का T20 के मैच हारा, फिर वो जो मास्टर लीग थी जिसमें पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी उसका फाइनल आ गया तकरीबन 1 साइडेड। तो बात भी ठीक है। और उन्होंने कहा कि इंजमाम जो कि इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। फिर जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप जाएंगे तो फिर वो आप गेंद, शामिल बोला हाँ ठीक है मैं वो 2-3 गेंदें जो प्लेयर ऑफ द मैच की मुझे मिली है वो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जाके वहां पे पूरा पंचायत लगा के बताऊंगा कि हाँ जी इसको काटते हैं छुरी से तो अंदर से वो चिप वाली जो चिप निकलती है कि नहीं निकलती। फिर उन्होंने कहा कि जी वसीम अकरम ने काफी डिटेल में और एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसे नहीं होता कि जो टीम है वो अपनी मर्जी की बॉल लेके आ जाएगी, हमने इसे बॉलिंग करानी है। वो पूरा बॉक्स लेके आते हैं अंपायर, उसमें से फिर कहीं ना कहीं आप एक आधा बॉल जो है, आधा तो नहीं आधे में तो चिप डल जाएगी ना, एक पूरा बॉल आप उसमें से चूज करते हैं कि हाँ जी इसमें से हम इसके साथ बॉलिंग करेंगे, तो वो भी पूरी। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था तो उस टाइम जो है अर्शदीप सिंह बॉलिंग कर रहे थे और वहाँ पर उनकी जो बॉल वो रिवर्स स्विंग कर रही थी और उसके जवाब में जो है इंजमाम उलक एक टीवी चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। तब उसमें वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी जो है बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती और इसमें कुछ गड़बड़ है और एम्पायर को भी जो है नज़र रखनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी और पाकिस्तान के तरफ से जो ये स्टेटमेंट आती रहती है क्योंकि और रिवर्स स्विंग तो स्टार्ट ही पाकिस्तान से हुआ है और उनके जो वो कई मैचेस के अंदर वो धरे भी गए हैं और इसी बात को लेकर मोहम्मद शमी ने भी उसको जो है इस इंटरव्यू के अंदर उनको करारा जवाब दिया है कि जब आप करते हैं तो मतलब सब कुछ सही होता है और हमसे अगर रिवर्स स्विंग होती है तो हमने कुछ गड़बड़ी की है। तो इस तरह के जो एलिगेशन है वो इंजमाम उलक ने लगाए थे अर्शदीप सिंह के ऊपर कि एम्पायर को ध्यान रखना चाहिए और मोहम्मद शमी का जवाब ये था कि भाई 40 कैमरे होते हैं पूरे क्रिकेट ग्राउंड में, अगर कोई कुछ भी करता है तो भाई कैमरों की नज़र तो बिल्कुल रहती है, बॉल के ऊपर तो ज़रूर रहती है कि कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है। तो ये बेतुकी और घटिया बातें जो है इंजमाम उलक ने की थी कि भाई वो एम्पायर को भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ हो सकता है। तो ये बेकार की बकवास की बातें उस टाइम ये चल रही थी और क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, अब उनके कुछ बस के तो था नहीं। अब रही से जो इंडिया को देखकर भाई वैसे आपको पता है भाई 36 का आंकड़ा चलता है और जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है वो कई प्लेयर्स हैं जिनको ये बातें हजम नहीं होती, इंडिया की सक्सेस हजम
नहीं होती। और मोहम्मद शमी के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि भाई चिप लगी है और वर्ल्ड कप के अंदर वो बॉलिंग कर रहे थे। तो ये बेकार की बेतुकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है मोहम्मद शमी ने उनको। और पाकिस्तानी जो ये एक्स क्रिकेटर है ये ऐसी बकवासें पहले भी करते रहे थे, ये आगे भी इनकी जारी रहेगी।